अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए पालक के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आपके पकौड़े क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी और मेरी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। और इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, बेसन लिया है मैंने 1 प्याली के करीब हो जाएगा इसमें। और इसमें जाएगा हाफ टी स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। और इसमें जाएंगे 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, और इसमें 1 चम्मच ज़ीरा जाएगा, 1 चम्मच ज़ीरा जाएगा इसमें। और इसमें जाएगा 1 चम्मच सूखा धनिया जाएगा इसमें, जो अच्छी तरह इसको हाथ में लेकर मसल के डालिएगा। ये इसमें जाएगा। और इसमें थोड़ी सी हाफ टी स्पून थोड़ी सी अजवाइन जाएगी, जे इतनी थोड़ी सी हाफ टी स्पून के करीब। और इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब मीठा सोडा जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पकोड़े बहुत सख्त बनते हैं, तो वो इसकी वजह ये होती है कि इसमें बेसन आप बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। बेसन की मिकदार कम होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैं आलू और पकोड़ों और प्याज को मैं लास्ट में जब फ्राई करूँगी, जब ऐड करूँगी, पहले मैं इसका बैटर तैयार करके रख लूँगी। ये देखें, इसमें ये ना तो इतना पतला होना चाहिए, ना ही इतना थिक होना चाहिए बैटर, वरना आपके पकोड़े सही नहीं बनेंगे, क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो मिक्स हो गया इसका बैटर। अभी भी थोड़ा सा थिक लग रहा है, थोड़ा सा पानी इसमें मैं डालूँगी। और जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो फिर मैं इसमें डालूँगी, ये मैंने आलू काटे हुए हैं फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में। आप भी इसी तरह काटिएगा बारीक बारीक, यही सबसे बेस्ट रहते हैं। आपको जैसे पसंद हो वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ये शेप सबसे बेस्ट है। और पालक मैंने ली है 1 प्याली के करीब, वो मैंने बारीक बारीक काट ली है और इसको अच्छी तरह धो लिया है। और 1 ही प्याज मैंने ली है बड़े साइज़ की, और उसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। मोटा ना काटिएगा, मोटा प्याज पकौड़ों में अच्छा नहीं लगता। और 3-4 हरी मिर्चें जो मैंने बहुत बारीक बारीक काट ली हैं वो इसमें जाएंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी इसको जो हमने इसका बैटर तैयार किया है वो हम इसको स्टे देंगे 20 से 25 मिनट तक। और जब फ्राई करने का टाइम आएगा, तो जब हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करके फ्राई करेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसको, जब मैंने मिक्सचर तैयार करके रखा था स्टे दिए हुए। अब मैं इसमें चीज़ें मिक्स करूँगी क्योंकि मैं फ्राई करने लगी हूँ, इफ्तारी का टाइम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक पहले जाएगी 1 प्याली, इसमें पालक जाएगी इसमें। और ये देखें आलू जाएंगे इसमें बारीक बारीक, इस शेप में आप काटिएगा। इसमें हरी मिर्चें जाएंगी 3 से 4 बारीक बारीक मैंने काट ली थी। और इसमें प्याज जाएगी, ये भी मैंने बारीक बारीक काट ली थी बड़े साइज़ की। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। तो इसका बैटर मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ये देखें। और आलू और पालक का पानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि इसको खुश्क करके डालना चाहिए, वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। तो देखें, अब इसको फ्राई करते हैं। तो इसको अब मैं फ्राई करने लगी हूँ। इसको गर्म ऑयल में डालिएगा, ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालिएगा, वरना ये चिपक जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। मैं चम्मच से डालती हूँ, हाथ से मुझे डालने नहीं आते, चम्मच से मुझे आसान लगता है। और आप इसको बिल्कुल छेड़छाड़ ना कीजिएगा, वरना ये खुल जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। 2 से 3 मिनट तक पकने दें इसको, फिर इसको पलटिएगा। तो देखें, अब मैंने इसको टर्न करूँगी। ये देखें कितने अच्छे और क्रिस्पी पकोड़े लग रहे हैं। और इसको ज़्यादा डार्क भी नहीं करना, हल्का सा कलर आ जाए
तो इसको टर्न कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा कलर आता है तो इसको मैं सर्विंग प्लेट में निकालूंगी। तो इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें पकौड़ों की फ़ाइनल लुक कितने मज़े के बने हैं और स्पाइसी और क्रिस्पी बने हैं। ये देखें कितनी अच्छा सा यमी सी लुक आई है इसकी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कैसे बने आपके आलू पालक के पकौड़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।